नमस्कार, गुड इवनिंग। मीडिया टीम को धन्यवाद। और मेरा सामने में जितना बैठा है ये खुदा मालो स्टेट सेक्रेटरी, ये लुसीबात ब्लॉक सेक्रेटरी, लिखा आमुस ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट, एडवोकेट ताना बापू तारा ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा। और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में आने का वही रहा कि साया साहब एनपीपी में वर्किंग प्रेसिडेंट बन के अरुणाचल में आया, और हमारा फॉर्मर एमएलए का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी रखा। और साया साहब एनपीपी में वर्किंग प्रेसिडेंट बन के आने का बाद हमने सोचा कि साया साहब तो कुछ बनने लायक का आदमी है, कुछ सोच विचार अलग का आदमी है, बहुत कुछ आगे बढ़ाएगा बोल के हम साथ में साया साहब का साथ में यहाँ एनपीपी में आया था। और आने का बाद हमको जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने का बाद मैंने सारा एक्चुअली 16 एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना तो पार्टी का वर्कर बनना चाहिए मैंने बना। और हम 44 पोलिंग स्टेशन को भी हमने टूर कराया, और बहुत कुछ आगे जाके बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। आखिर जाके साया साहब वहाँ से वर्किंग प्रेसिडेंट से तुरंत में रिजाइनेशन दे दिया 9 तारीख को। 9 तारीख देने का बाद हम लोग ने भी सोचा कि हमारा अपना बॉस जब रिजाइनेशन सबमिशन हो गया, हम भी बैठ के क्या कर सकता है। तो जितना भी हम पार्टी से होके आया या एमएलए बन के भी आया या हम लोग वर्कर बन के भी आया, बहुत साल से आया है। और जब बॉस रिजाइन दे दिया, हम सब ने कल मीटिंग बैठ के एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग हेड क्वार्टर में मीटिंग बैठा, और सारा एग्जीक्यूटिव कमेटी हम सब ने बात साथ मीटिंग में बैठ कर रिजोल्यूशन लिया कि 1 गो में हम रिजर्वेशन देने का बात किया। इस हिसाब में आज हम लोग ने रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन सबमिशन हो गया। हम साया साहब को देखने में वही लगा, एनपीपी में जब आके वर्किंग प्रेसिडेंट में जिसको उनको जितना इनपुट जैसा कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए नहीं मिला, फिर भी उन्होंने कोशिश किया अरुणाचल प्रदेश में जितना हर एक डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया। और नामसाई में भी एक फेस्टिवल में उन्होंने चीफ गेस्ट जा रहा था, नामसाई में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि नामसाई से पब्लिक का वर्कर का इतना गैदरिंग था, अरुणाचल इतना पॉपुलर होकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ सच बोला जाए तो यहाँ नेशनल लेवल का जिसको साया साहब को जैसा उनको इनपुट मिलना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन आगे पार्टी को बढ़ाने का होना चाहिए था, जितना तक हमको मालूम है ऐसा नहीं हुआ। ये रीज़न था कि इसलिए उन्होंने रिजनेशन सबमिशन हुआ, और हम लोग आज मास रिजनेशन हम लोग ने सबमिट किया। मैंने सोचा था एनपीपी में आके पीए संगमा को ज़रूर याद किया। पीए संगमा was one of the tallest politician in India and belong from the नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। हम अपना परिवार हम मानते हैं। उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब एनपीपी का फाउंडर रहा, तो उस फाउंडर का उस हिसाब में हम बहुत और आगे अच्छा होगा उनके ये देखने को सोच रहा था। लेकिन आखिर जाके यहाँ में जैसा एक्सपेक्ट किया ऐसा नहीं हुआ, तो उस हिसाब में हम लोग यहाँ ये पार्टी में रह के आगे बढ़ नहीं पाएगा बोल के हम लोग डिसीजन ले लिया और रिजाइनेशन दे दिया। सर, तो आपका हिसाब से साया सर को जो एज ए स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट के हिसाब से जो उसको जो अकाउंटेबिलिटी और रिकग्निशन मिलना था वो एनपीपी का तरफ से नहीं दिया गया है, उसका कारण आप लोग सेंटिमेंट है इसलिए रेजिग्नेशन दे रहा है, और मतलब बेसिक रीजन क्या है? व्हाट्स योर रिमार्क्स ऑन नेशनल पीपल्स पार्टी? हमने वही सोचा था कि एनपीपी में ज्वाइन करते ही हमको स्लोगन में 1 नॉर्थ ईस्ट 1 वॉइस, तो नॉर्थ ईस्ट को यूनिटी करने का एक अच्छा वॉइस निकाला था। जैसा जिस हिसाब में पार्टी को आगे बढ़ाने का होना चाहिए था, साया साहब को जैसा कोऑपरेशन नेशनल टीम से जितना कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए वही नहीं मिला। ऐसा सुनने में वही भी आया था कि आफ्टर ये वर्किंग प्रेसिडेंट होने का बाद भी प्रेसिडेंट में भी प्रमोशन करके और स्टेट में थोड़ा कुछ आगे ले जाने का बात था। जैसा जितना कमिटमेंट था, कमिटमेंट नहीं रहा। उस हिसाब में साया साहब को आखिर जाके
रिजाइनेशन देना पड़ा। और साया साहब जब हमारा बॉस रिजाइन दिया, हम बैठ के क्या कर सकता है, उस हिसाब में हमने मास रिजाइनेशन देने का फैसला किया। हमने देखा था जो लिका साया सर के लीडरशिप आंदोलन में अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी पार्टी का काफी ग्रोइंग हो रहा है, तो क्या रीजन ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल से उसको सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि देखा जाने से अरुणाचल में एनपीपी को लिका साया के कारण से ही जाने लग गए थे। साया साहब का वर्किंग प्रेसिडेंट में आते ही उनको अपॉइंटमेंट होते ही साया साहब पूरा अरुणाचल को गियर अप करके कहीं कहीं में बहुत कुछ हला मचा शुरू हो गया था और पार्टी का आगे बढ़ ही रहा था। जैसा उनको साया साहब को जैसा कोऑपरेशन देना चाहिए, पावर देना चाहिए, पावर डेवोल्यूशन ऑफ द पावर टू द पार्टी में जैसा करके जाना चाहिए, ऐसा नहीं रहा। तो उस हिसाब में साया साहब आखिर जाके इतना गहरा पहुँचने से आगे उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। और इस रिजाइनेशन का साथ में हम लोग कार्यकर्ता है, उनका नेतृत्व में हम लोग काम करता है। उस हिसाब में हम लोग ने भी फैसला ले लिया कि साया साहब जब रिजाइन दे दिया तो हमारा बॉस रिजाइन दे दिया तो हम लोग भी रख के क्या हो सकता है, इस हिसाब में हम लोग ने रिजाइन दे दिया। ये बहुत ऑब्वियसली आपका जो बॉस है उसने रिजाइनेशन दे दिया तो आप लोग भी रिजाइनेशन दे दिया। कहीं ना कहीं आप लोग ने पार्टी ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ लिका साया सर। तो हमने भी देखा कि वो डिस्ट्रिक्ट टूर भी कर रहे थे, वहाँ भी मास ज्वाइनिंग कर रहे थे। अभी क्या लगता है कि अगर एनपीपी से लिका साया सर निकल गया तो एनपीपी को क्या इफेक्ट पड़ सकता है? एनपीपी को अभी क्या बोल सकता हूँ कि एनपीपी जैसा लिखा साया सर जैसा यंग एनर्जेटिक और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस इस एज का कारण से बताएगा तो बोला जाए तो बहुत सही एक एक्सपीरियंस आदमी था और दिलदार आदमी था। वो कुछ करने का इच्छा कर रहा था, हो दिया तो साया साहब जैसा निकल गया तो एनपीपी को कुछ भी हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, आगे बढ़ने का क्या हो सकता है उनको ही पता है। ये एनपीपी में क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि मुचुमिटी जो था वो भी स्टेट प्रेसिडेंट था, कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी अच्छा लीडरशिप है, उन्होंने भी रिजाइनेशन दे दिया। अभी देखा है तो लिका साया भी एक डायनामिक वो पुराना काफ़ी पॉलिटिशियन है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी रिजाइनेशन दे दिया। क्या ऐसा रीजन हो सकता है एनपीपी पार्टी में? ब्रेकिंग क्या है, क्या कोऑपरेशन इसमें लेकिन हो रहा है? जो पार्टी जो अपने लीडर को जितना सपोर्ट करना चाहिए क्या ये पार्टी में इतना नहीं मिलता है? स्टेट मीटिंग में भी हमने उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेंट साया साहब का साथ जरूर कंपनी हुआ था। उसमें एनपीपी में ऐसा रखा कि पास हिस्ट्री का बताने से जो लोग एनपीपी से टिकट लिया और आज को विधायक बन के भी बैठा एनपीपी पार्टी का और कोई पूछने वाला भी नहीं। दैट सिम्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट वीकनेस। ये पार्टी कार्यकर्ता का या प्रेसिडेंट या नेशनल टीम का एक वीकनेस तो जरूर रहा। तो इस हिसाब में साया साहब ने उसको देख के उसको मॉडिफाई करके आगे ले जाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसको जैसा सोचा ऐसा मौका नहीं दिया। तो आप लोग का यहाँ से फर्दर प्लान्स क्या रहेगा कि आप लोग अपना सेपरेट प्लेस जाएगा कि जहाँ लिका साया जी जाएगा वहाँ वही पार्टी ज्वाइन? हाँ, हम साया साहब कहीं भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जहाँ लेके हम लोग जाएगा हम लोग तैयार है। हम लोग डिसीजन लेके बैठा है, कोई भी पार्टी में हम उनको जिस पार्टी को चुनेगा जहाँ ले जाएगा हम लोग जाने के लिए तैयार है। तो आज टोटल कितना रिजर्वेशन हुआ होगा? लाइक 100% में से कितना है? 70, 80, 50% कितना रिजर्वेशन हुआ होगा पार्टी से? ब्लॉक का नॉट लेस देन 32 और डिस्ट्रिक्ट का स्टेट का भी हम लोग 1 गो में दिया, 50 से ज़्यादा दिया आज, और बाकी और देने वाला भी है। मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि लास्ट टाइम मिस्टर जेम्स सांगमा भी विजिट किया था अरुणाचल प्रदेश में। इन दी एंड एक मीटिंग भी रहा था, आप लोग का कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रहा था। तो उस समय आपने स्टेटमेंट दिया कि आप एक्सपेक्टेशन एज ए आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ लिका साया सर, आप लोग एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि उसको वर्किंग प्रेसिडेंट से स्टेट प्रेसिडेंट एनपीपी का देगा करके। तो आप लोग मिस्टर जेम्स का साथ ऐसा राउंड टेबल डिस्कशन या ऐसा कुछ मीटिंग वगैरह ऐसा नहीं करने का कोशिश नहीं किया? उसमें हम लोग उस चीज़ को हम लोग ओपन मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था। हम तो नेशनल स्टेट का मेंबर जरूर नहीं है, एक ब्लॉक प्रेसिडेंट का नाते में एक विटनेस करने गया था। विटनेस में वही बोला है, तो उसका प्रमोशन या आगे बढ़ाने का पार्टी को साया साहब को आगे इनपुट देने का वो जेम्स सांगमा साहब आने का बाद उन्होंने एश्योरेंस दिया कि उसका जितना भी स्टेट का जो प्रॉब्लम है जिसको कैसा आगे बढ़ाने का उसको पार्टी प्रेसिडेंट को उन्होंने सौंप दे के उसका डिसीजन देने का बात है। इतना तो एश्योरेंस दे के गया, आज तक वो निकला ही नहीं। आपका तरफ से पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तरफ से पब्लिक को वही एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि
हम लोग आज रिजर्वेशन दिया बोल के पब्लिक को घबराहट नहीं होना चाहिए, और हम पार्टी को नहीं देखना है, सायर साहब का क्वालिटी लीडर को देखना है। इसी के साथ सायर साहब जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा पब्लिक अच्छा के लिए देंगे, और इसी का साथ मिल के जाने का कोशिश कीजिएगा।